औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंसुलिन के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं प्री मिक्स्ड फॉर्म की। प्री मिक्स्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि इसमें दो या दो से ज़ायद इंसुलिन जो होती हैं, अक्सर औकात दो इंसुलिन जो होती हैं इनको मिक्स कर दिया जाता है और इनकी एक खास मिकदार रखी जाती है। मतलब अगर आप 100 यूनिट्स लेते हैं तो इसमें जो 70-30 या 25-75 या 50-50 की जो कम्बिनेशन होती है वो दो मुख्तलिफ इंसुलिन के पोर्शन होते हैं। मतलब 30 यूनिट्स एक के और 70 यूनिट्स दूसरे के, तो ये 70-30 बन जाता है। या 25 यूनिट्स एक इंसुलिन के, 70 यूनिट्स दूसरी टाइप के इंसुलिन के, इनको मिला के 25-75 की कम्बिनेशन बनती है। और जो बराबर मिकदार में यूनिट्स मिला के तो उसको जो 50-50 वाली कम्बिनेशन होती है वो उन पर बेस्ड होती हैं। तो आज बात करते हैं जनाब प्री मिक्स्ड फॉर्म की, और इसमें दो इंसुलिन पाई जाती हैं, जिसमें एस्पार्ट इंसुलिन जो कि एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, और फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन में एस्पार्ट प्रोटामीन एक कॉम्बिनेशन मिलाई जाती है इंसुलिन की, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यानी एक शॉर्ट एक्टिंग होता है और एक जो है तो इंटरमीडिएट एक्टिंग बन जाता है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब इस कॉम्बिनेशन को लाने का मकसद क्या है? आपने अगर देखा होगा तो इंसान अगर 24 घंटे उसकी लाइफ की अगर देखी जाए तो उसमें यह होता है कि वो किस टाइम खाना खाता है, किस टाइम उसका शुगर बढ़ता है, किस टाइम उसका शुगर लो होता है, इस पर बेस्ड चीजें होती हैं। तो अगर हम ये तस्वर कर लें कि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है या जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसने तकरीबन 12 घंटे तक एक्ट करना है, जो कि एस्पार्ट प्रोटामीन है, तो वो आपके बेजल शुगर को वो कंट्रोल रखती है। यानी उसका रिलीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा होता है, और जो आपके 12 घंटे जब आप दूसरी डोज तक पहुंचते हैं, उन 12 घंटों में आपका बेजल इंसुलिन जो है उसके साथ कंट्रोल रहता है। इसके साथ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग जो एस्पार्ट है, उसके मिलाने का मकसद क्या है? यानी आप बेजली आप कोई काम कर रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आपकी एक्टिविटी हो रही है, तो उस दौरान जो है तो आपको बेजल रिक्वायरमेंट आपकी ये होती है कि आपका बेजल जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल रहे। फिर जब आप कुछ खाते हैं उस टाइम, जैसे ही आपने कोई मील ले ली, उस टाइम आपका शुगर लेवल जो है वो सर्च करता है, वो ऊपर जाता है। और इसी सर्च को कंट्रोल करने के लिए जो पोस्ट प्राइंडियल यानी खुराक के बाद जो सर्च आती है, शुगर ऊपर जाता है, इसके लिए आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत होती है, जो कि इसमें एस्पार्ट की सूरत में पाया जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों पर बेस करती है, जो कि आपको तकरीबन 12 घंटे तक जब आप दूसरी डोज नहीं लेते तो आपके इंसुलिन में जो कमी बेशी आ रही है, जितना ऊपर जा रहा है, जितना नीचे जा रहा है, उन सबको कंट्रोल कर रहा है। एक तो बेजल लाइन पे उसको कंट्रोल रख रहा है, और दूसरा जो इंसुलिन है जो शॉर्ट एक्टिंग है, वो जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके बाद जब आपका इंसुलिन बढ़ता है उसको कंट्रोल में रखता है। तो इसके साथ तकरीबन 12 घंटे तक आपका शुगर जो है वो कंट्रोल रहता है, चाहे आप कुछ खाते हैं या नहीं खाते, उस वक्त तक आपका शुगर जो है वो बेहतर रहता है। फिर जनाब बात करते हैं इसके डोज रिपीट करने की, कि 12 घंटे बाद आपको डोज रिपीट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? चूंकि दिन में कम से कम 2 मील्स हर जगह पर इसकी रिवायत है, और 3 मील्स तक भी लोग खा लेते हैं, कुछ नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर जो है, इस तरह का एक सिस्टम चल रहा है। तो उसमें आपको खाने के बाद जो आपका शुगर बढ़ता है, उसके लिए आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन चाहिए, ताकि खाने के बाद भी आपका शुगर ना बढ़े। तो ये डोज जो है आपको 12 घंटे बाद रिपीट करनी होती है, और ये नोमिक्स जो है इसकी आपको दिन में 2 डोजेज लेनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात लोग ये गलती करते हैं कि इंसुलिन का इंतखाब, उनका डॉक्टर उनको बताता है कि आपने ये इंसुलिन दिन में 1 दफ़ा लगानी है, या 2 दफ़ा लगानी है, या 3 दफ़ा लगानी है, या कभी कभार हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो 4-4 दफ़ा भी दिन में लगवा देते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि अपनी इंसुलिन के बारे में जाने बगैर, डॉक्टर ने उनको 2 दफ़ा तजवीज़ की, वो 1 दफ़ा लगा रहे होते हैं, डॉक्टर ने उनको 3 दफ़ा तजवीज़ की, 2 दफ़ा लगा रहे होते हैं, और खुद से उसकी डोज कम कर देते हैं। तो जो आपका डॉक्टर आपको बताता है उसके पीछे एक साइंस होती है कि आपका जो इंसुलिन है या वो कॉम्बिनेशन में है, या वो शॉर्ट एक्टिंग है, या वो लॉन्ग एक्टिंग है, तभी आपको आपका डॉक्टर बताता है कि आपको 1 दफ़ा लगानी है, 2 दफ़ा लगानी है, या 3 दफ़ा लगानी है। डॉक्टर जब आपको बताता है कि आपने इंसुलिन दिन में कितनी दफ़ा रिपीट करनी है, उसके पीछे उस इंसुलिन की टाइम ऑफ एक्शन जो उसका होता है, उसका ड्यूरेशन जो होता है, और खाने से आगे, पहले या खाने के बाद उसके लगाने का जो तरीका आपको डॉक्टर बताता है, वो इसलिए होता है कि उसको पोस्ट प्राइंडियल कंट्रोल करना होता है, या उसको फास्टिंग कंट्रोल करना होता है, या उसको आपका रैंडम कंट्रोल करना होता है। जो भी ब्लड शुगर लेवल है उसके हवाले से आपका डॉक्टर आपको आपकी जो बॉडी है, आपका जो वेट है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसके मुताबिक, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है
उसके मुताबिक आपको डोज तजवीज़ कर सकता है। तो ये डोज लॉन्ग एक्टिंग की दिन में 1 दफ़ा हो सकती है, प्री मिक्स्ड फॉर्म की 2 दफ़ा हो सकती है, शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की दिन में 3 से 4 दफ़ा की डोजेज हो सकती है। जब भी आप इंसुलिन का इस्तेमाल करें, इंसुलिन का इस्तेमाल जब आप करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा देर तक फास्टिंग स्टेट में ना रहें, क्योंकि इसके साथ जो है तो आपका शुगर लेवल इंतहाई हद तक लो हो सकता है। जब भी आप इंसुलिन का इस्तेमाल करें, शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद थोड़ी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो है उनका अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका शुगर कंट्रोल भी रहेगा, आपका शुगर कम नहीं होगा। साइड इफेक्ट जो इंसुलिन की होती है, उसमें जब आप इंसुलिन लगाते हैं जो सबसे बड़ी साइड इफेक्ट है वो है जनाब हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपका शुगर एकदम से बहुत हाई से बहुत लो पे जा सकता है। फिर इंसुलिन के साथ वेट गेन, क्योंकि ये एक एनाबॉलिक एक दवाई है, इसके साथ जो आपका बॉडी है वो बिल्डअप होती है, तो इसके साथ आप वजन भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आपका वजन बढ़ता है, इसके साथ आपकी भूख बढ़ती है। जो प्री मिक्स्ड फॉर्म्स होती है, ये फॉर्म्स जो है अक्सर औकात प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। प्रेगनेंसी के लिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन जो है वो सेफ होती है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो उस दौरान में अक्सर औकात हम जो हैं तो जो प्री मिक्स्ड फॉर्म्स होती हैं उनसे पेशेंट को मना करते हैं और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की तरफ जाते हैं, रेगुलर इंसुलिन की तरफ जाते हैं, जो कि दिन में 3 से 4 मरतबा भी रिपीट करनी पड़ सकती है। जब आप इंसुलिन बार बार इंजेक्ट करते हैं तो उसके साथ जो आप अगर पेट में करते हैं तो उसके साथ आपकी पेट की जो चर्बी होती है उसमें लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है, यानी उस जगह गड़ा सा बन जाता है, वो चर्बी जो है वो सख्त हो जाती है, और उसकी वजह से आप अगर इंसुलिन बार बार एक जगह पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो सकती है और आपकी इंसुलिन जो है वो कारामद नहीं रहती। फिर इंजेक्शन साइट एब्सेस, यानी शुगर का मर्ज है आपको और खुदा न खास्ता आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और बार बार एक जगह पे इंजेक्शन लगा रहे हैं और सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उसके साथ जो है तो उस जगह पे पीप के दाने बन सकते हैं, वहां पे एब्सेस बन सकता है, सेलुलाइटिस यानी स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंसुलिन इंजेक्ट करने वाले लोग अक्सर औकात इनसे उनका वास्ता पड़ता रहता है। फिर इंसुलिन के जो और साइड इफेक्ट्स हैं उसमें अक्सर औकात लोगों को जो भूख के मसाइल हैं उनसे उनका सामना हो सकता है। कुछ लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगनी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है और कम होने के साथ वो खाना पीना कम कर देते हैं और इस वजह से उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो कम होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट कम करने के साथ इंसुलिन जो है उसको कम नहीं करते, उसी डोज पे चल रहे होते हैं। उनको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर में कमी के जो अवामिल होते हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। सिवियर किस्म का इन्फेक्शन अगर हो, अगर सेप्टिसीमिया हो, सेप्टिक वुंड हो बॉडी में, डायबिटिक फुट हो, इस दौरान भी प्री मिक्स्ड फॉर्म जो है उनको अक्सर औकात हम डिसकंटिन्यू कर लेते हैं और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे चले जाते हैं। फिर कोई बंदा अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हो, उनमें भी हम प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो लगती रहे और प्री मिक्स्ड फॉर्म या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए।